मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हो मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के इस श्रृंखला में हम लोग वाक्यांश के लिए सब पढ़ेंगे जो हर परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। चलिए हम लोग अध्ययन करेंगे। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे क्या कहते हैं? कूप मंडूक कहते हैं। क्या कहते हैं? कूप मंडूक। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कूप मंडूक कहते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो या जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसे कुलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलीन। जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। कृतघ्न कहते हैं। जो मानता है उसे कृतज्ञ और जो ना मानता उसे कृतघ्न। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो कृतकार। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो कृतकार। कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो उसे क्या कहते हैं? कृतकृत। कृतकृत कहते हैं। जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो कृतागम। इसमें जितने भी वाक्यांश वेरी इंपॉर्टेंट हैं। करने योग्य व न करने योग्य कर्म कृत्याकृत। अभी आपने समझा कि जब कार्य संपन्न होने पर जो प्रसन्नता होती है उसे कृतकृत कहते हैं और जो करने योग्य व न करने योग्य काम होता है उसे कृत्याकृत। बारीक अंतर है, बहुत ध्यान देखिएगा। अगला है कांटों से भरा हुआ। कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण। कंटकाकीर्ण जिसके सिर पर बाल ना उगे खलवाट। संस्कृत का शब्द है खलवाट। जिसके घर बार ना हो खाना बदोश या बेघर। बेघर आप जानते हो तो खाना बदोश। जिसके घर बार ना हो। जो हमेशा खड़ग हाथ में लिए रहता है खड़ग हस्त। जो खाने योग्य हो खाद्य। खेलने वाले को क्या कहते हैं? खिलाड़ी कहते हैं। ये तो पता ही आपको। जो नभ में चलता है। जो नभ में चलता है खेचर या नभचर। गांडीव को धारण करने वाला गांडीवधारी। जो इंद्रियों के ज्ञान से प्रयोग हो इतेंद्रिय गोतीय होता है या इंद्रियातीत होता है? इंद्रियातीत होता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसे क्या कहते हैं? इंद्रियातीत कहते हैं। या ऑप्शन में नहीं है तो गोतीय लगा दो। गृह बसाकर रहने वाला। गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? गजगामिनी। क्या कहते हैं? गजगामिनी। और गज फिर गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। गंगा का पुत्र गांगेय। गंगा का पुत्र गांगेय। रात और संध्या के बीच की बेला गोधील। गोधील जो आप रात और दिन के बीच का जो समय होता है ग्राम रहने वाला ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबंध जो रखता है उसे ग्रामीण कहते हैं। वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हो गीत काव्य। क्या कहते हैं? गीत काव्य। वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद अधिक हो गीत रूपक। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों उसे क्या कहते हैं? गलिलांग कहते हैं। भाषा जो पंजाबी लिपि में रहती है उसे गुरुमुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुमुखी। और गुरुमुखी लिपि को चलाया किसने था? तो गुरु अंगद ने। सिख धर्म के किस नंबर गुरु? दूसरे नंबर गुरु। तो सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? तो गुरु नानक ने किया था। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। ये सब बारीक चीज़ें ध्यान में रखना है। जो गाने योग्य हो गे कहते हैं। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य गुरुघन। गुरुघन। फिर है स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना गुरुडम। गुरुडम। बादल के समान श्याम घनश्याम। घनश्याम में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय। अगला है घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा। जिसके सिर पर चंद्रकला हो या जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। अगला है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। जो चर्चा का विषय हो चर्चित। जिसकी चार भुजाएं हो चतुर्भुज। जिसकी चार भुजाएं हो उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज। करने की इच्छा चिकित्सा। करने की इच्छा चिकित्सा। कोई भी जो कार्य करने की इच्छा होती है उसे एक वाक्यांश के लिए चिकित्सा होता है।
चार राहों के मिलन स्थान को क्या कहते हैं? और चौराहा, चौराहा में कौन समास है? द्विगु समास है। मैं क्लास में भी बताया हूँ कि जो है शब्द का जो पहला शब्द होता है वह जो है अगर जो है संख्यावाची है तो क्या होगा? द्विगु समास होगा। तो इसमें क्या है? चार राहों का मिलन हो रहा है इसमें, तो उसमें द्विगु समास होगा। जहाँ भी आपको पहला पद संख्यावाची मिले वहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। चलिए नेक्स्ट है जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं चिड़ियाघर कहते हैं। क्या कहते हैं? चिड़ियाघर। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी और दो वेद को जानने वाला द्विवेदी, जिसके चार पद हैं भैया उन्हें एक चतुष्पद कहेंगे। जिसके पाणी में चक्र हो अर्थात चक्रपाण, चक्रपाण, जिसके पाणी में चक्रपाण हो क्या कहेंगे? चक्रपाण कहेंगे। और किसके पाणी में रहता है चक्र? भगवान विष्णु जी के। चक्र को धारण करने वाला चक्रधारी। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? चंपू। इंपॉर्टेंट है भैया, चंपू। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है छिद्रान्वेषी। जिसका जन्म जल में हुआ हो जलज अर्थात कमल। जो जन्म से ही अंधा हो जन्मांध कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्मांध। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। पेट की अग्नि जठराग्न, पेट की अग्नि जो है जठराग्न होती है। जान से मारने की इच्छा जिज्ञासा, जीतने की इच्छा जिगीर्षा, जानने की इच्छा जिज्ञासा। जो जल में चलने फिरने वाला हो उसे क्या कहते हैं? जलचर कहते हैं। क्या कहते हैं? जलचर। जो जीना चाहता है जिजी बिसु। इंपॉर्टेंट है भैया, चाहे जो पेपर हो सब में पूछता है। जो जरायु अर्थात गर्भ की थैली। क्या होता है जरायु? मतलब गर्भ की थैली से जन्म लेता है जरायुज। जो जानना चाहता है जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जो यान जल में चलता है जलयान कहते हैं। जिंदा रहने या जीने की इच्छा जिजी विसा। देखो जो जीना चाहता है जिजी बिसु, जिंदा रहने या जीने के जिजी बिसा, बहुत बारीक अंतर है। जो जीना चाहता है तो जिजी बिसु होगा और जिंदा रहने या जीने की इच्छा उसे जिजा विसा कहते हैं। चलिए अगला है जिसके पास अपार धन संपत्ति हो टकेत कहते हैं। किस क्या कहते हैं? टकेत। वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो तत्वबोधनी, तत्वबोधनी। और तत्वबोधनी एक पत्रिका भी है। क्या है? तत्वबोधनी एक पत्रिका भी है। तो हमारा जो है वह साधन जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त हो क्या कहते हैं? तत्वबोधनी। इंपॉर्टेंट है भैया, स्टार लगा लीजिए। अगला है हमारा जिसका तेज नष्ट हो गया हो तेजोहत श्रीहत, तेजोहत श्रीहत। वेग पूर्वक गमन करने वाला तुरंग, वेग पूर्वक गमन करने वाला तुरंग। इंपॉर्टेंट है। तुलना करने योग तुलनीय। तैरने की इच्छा तितिर्सा, तैरने की इच्छा तितिर्सा। जो तर्क जानता हो, जो तर्क शास्त्र जानता हो तार्किक या तर्क शास्त्री। इसके बाद जो है वह पुत्र जो शास्त्र या विद्या द्वारा अपनाया गया है उसे क्या कहेंगे? दत्तक, दत्तक पुत्र। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हों दत्त प्राण कहते हैं। जिसे अभय दान या सहारा दिया गया दत्त हस्त कहते हैं। जिसको पकड़ना कठिन है क्या कहेंगे? दुर्धर कहेंगे। क्या कहेंगे? दुर्धर। पहले एक बार कही हुई बात फिर से कहना दिरुक्त कहते हैं, दिरुक्त कहते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्ज्ञेय। जो देने योग्य है दिए। हिंदी की लिपि देवनागरी, हिंदी की लिपि देवनागरी। जंगल में लगने वाली आग दावाग्न, जंगल में लगने वाली आग दावाग्न कहते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता है या जो शीघ्र समझ में ना आए उसे दुर्बोध कहते हैं। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा। उसके बाद अभी बीच में आया था तत्वबोधनी। तो तत्वबोधनी एक संस्था भी थी, उसके बारे में जान लो। तत्वबोधनी एक सभा था, संस्था था। इसकी स्थापना जो है
1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। कौन किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। तो आज इस श्रृंखला में हम लोग वाक्यांश के लेख पढ़ें। इसमें कई चीज़ इंपॉर्टेंट था, जैसे इसमें गुरुडम है, जो स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराता। बहुत सारे, ये कलयुग है, लोग कहते हैं मेरी ही पूजा करो, तो उसे क्या कहते हैं? गुरुडम कहते हैं, चर्चित है। उसके बाद जिसका अंग प्रत्यंग गल गए हों, गलिलांग कहते हैं। वेग पूर्वक गमन करने वाला तुरंग कहते हैं। तैरने के तिरसा, फिर जिजीबिसा और जिजीबिसा, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टकेत है, जिसके पास धन अपार संपत्ति, तो टकेत कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ये जो है जिंदा रहने या जीने की इच्छा, जिजीबिसा। तो आज श्रृंखला में हम लोग वाक्यांश के लेख शब्द पढ़ेंगे। फिर कल इसी समय हम वाक्यांश के लेख पढ़ेंगे। 4 क्लास आप क्लास वाक्यांश के लेख देख लीजिए। फिर कोई भी परीक्षा हो, वाक्यांश के लेख शब्द एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं कल इसी समय। उम्मीद है कि आप लोग क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।